अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरशाद हुसैन एकेडमी। मैं हूँ इरशाद। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे आला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कशन अबाउट सेल। व्हाट इज़ सेल? स्टूडेंट्स, अगर आपने सेल को अच्छी तरीके से समझा, आपका जो इंटरेस्ट है बायो में वो और बढ़ जाएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सेल को, ठीक है। सेल में हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे सेटोलॉजी को। व्हाट इज सेटोलॉजी? ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेटोलॉजी। जब हम सेल के बारे में मुतालिया करें या स्टडी करें तो उसको हम क्या कह सकते हैं? सेटोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। यानी अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट इज सेटोलॉजी, आप कह सकते हैं द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेटोलॉजी। यानी जब हम सेल के बारे में मुतालिया करें तो उसको हम सेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ रहा है, होता है व्हाट इज सेल। फर्स्ट हम सेल वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सेल वर्ड्स की जो ओरिजिन है, ग्रीक लैंग्वेज में सेल को क्या कहते हैं? सीलिया। ओके, लिटन लैंग्वेज में सेल को क्या कहते हैं? काइटोस। लेकिन दोनों की मतलब रूम ही है। मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसको क्यों रूम कहते हैं, ठीक है। आइए डिफिनेशन करते हैं सेल की। सेल जो है, सेल इज द बेसिक structure and functional unit of all living organism. सेल जो है हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी बुनियादी बनावट है, ठीक है। और फंक्शनल यूनिट है, यानी एक काम की इकाई है जो हमारे जिस्म में एक खास फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। आप दूसरा डेफिनेशन कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच कंटेन न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल। ओके, तो सेल इज ऑल्सो कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब है एसेंशियल का मतलब है लाजमी, ठीक है, यानी हमारी जिंदगी के लिए लाजमी यूनिट है, ठीक है। सेल को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। सेल इज ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ओके। तो स्टूडेंट्स, आगे हम जाते हैं, डिस्कशन करेंगे किस चीज़ के बारे में? सेल की जो टाइप्स है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो के एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। सेल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं सेल की जो टाइप्स है। सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिसेलुलर, नंबर 2 मल्टीसेलुलर। ओके, मल्टीसेलुलर। फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म?
organism which is made of a single cell. A single cell is called unicellular organism. It's called unicellular organism. यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल E.g. बैक्टीरिया एंड अमीबा, ओके, एक्सेट्रा. ये इसकी क्या है? एग्जाम्पल है. ठीक है. अब हम डिस्कशन करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है, जो भी करता है वो सिर्फ सिंगल सेल के ज़रिए से ही करेगा. ठीक है. यानी सिंगल सेल के ज़रिए रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिक का प्रोसेस करता है. ठीक है. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ठीक है. व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म? organism which is made of many cell is called multicellular organism. Multicellular organism. यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल से बनी हो उसको हम क्या कह सकते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको हम कह सकते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास है फर्स्ट वन, एंड इसकी मैं एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ. E.g. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. ओके. ये दो मेन सेल है. यानी हम आगे जाकर इसको यानी डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एनिमल सेल, व्हाट इज़ प्लांट सेल. जब हम आगे जाकर तो इसको डिटेल के साथ यानी डिटेल में इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है. अभी आप एक क्वेश्चन मत करें कि व्हाट इज़ एनिमल सेल, व्हाट इज़ प्लांट सेल. तो स्टूडेंट्स जब हम आगे जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, कि व्हाट इज़ एनिमल सेल. तो स्टूडेंट्स आइए हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल को. ठीक है. एक और बात रह गया, सॉरी. सेल के पेयर टू टाइप्स है. फर्स्ट वन मैक्रोस्कोपिक सेल और सेकंड वन मैक्रोस्कोपिक सेल. ओके. मैक्रो मीन स्मॉल और मैक्रो मीन बिग, बड़ा सेल. ठीक है. तो अगर हम मैक्रोस्कोप की बात करें, यानी मैक्रोस्कोप का मतलब ये है, मैक्रोस्कोप सेल का मतलब ये है कि वो सेल जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसको हम क्या कह सकते हैं? मैक्रोस्कोपिक सेल कह सकते हैं. वो सेल जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? माइक्रोस्कोपिक सेल. यानी इसकी एग्जांपल बैक्टीरिया हैं और अमीबा एक्सेट्रा. ठीक है. और इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है ओराटिच एग्स. यानी सिंपल आप कह सकते हैं कि इसकी एग्जांपल एग है जिसकी वजन 5 पाउंड है. अगर आपने शतरमुर्ग के अंडे को देखा हो कभी, यानी पिक्चर में तो देखा होगा, वो बहुत बड़ा है. ठीक है ना. तो इसका वजन 5 पाउंड्स है. यानी वो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल को. तो स्टूडेंट हम डिस्कशन करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में. यानी सेल किसने डिस्कवर किया? ठीक है.
सेल किस चीज़ के ज़रिए से डिस्कवर हुआ और सेल किसने डिस्कवर किया? सेल जो है ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 1663। कुछ लोग कहते हैं, कुछ किताबों में है कि 1663 और कुछ किताबों में इसका डेट है कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल को डिस्कवर किया। एक मजे की बात यह है कि रॉबर्ट हुक जो था ये इंग्लिश मैथमेटिक्स का टीचर था। ही वॉज इंग्लिश मैथमेटिक्स टीचर, यानी वो बायोलॉजिस्ट था ही नहीं, वो बायोलॉजिस्ट नहीं था। रॉबर्ट हुक जो है वो बायोलॉजिस्ट नहीं था। उसके पास एक माइक्रोस्कोप था। इसने सेल को किस तरह डिस्कवर किया? उसके पास एक माइक्रोस्कोप था। इस माइक्रोस्कोप को चेक करने के लिए उसने क्रॉक का एक छोटा सा स्लाइस बनाया। जब उसने क्रॉक का छोटा सा स्लाइस बनाया तो जब माइक्रोस्कोप के ज़रिए से इस क्रॉक को देख लिया तो क्रॉक के अंदर कुछ इस तरह दिखाई दिया। किसके अंदर? क्रॉक के अंदर, यानी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी इसके अंदर खाली स्पेस मौजूद थे, ठीक है, यानी कुछ इस तरह। सॉरी, अभी आप ये मत सोचिए कि बेंजीन है, ठीक है, केमिस्ट्री को छोड़िए। कुछ इस तरह हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो ये खाली जगह जो है, जो स्पेस दिखाई दी है, उसको उसने नाम रखा सीलिया। सीलिया, सीलिया का मतलब है रूम, ओके, रूम। जब ये वर्ड्स आगे जाते जाते क्या बन गया? आखिरकार सेल बन गया। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि इसने जो स्टडी किया, इसने कौन सी सेल पर स्टडी किया था? इसने डेड सेल पर स्टडी किया था, यानी मुरझाया सेल पर स्टडी किया था, ठीक है स्टूडेंट। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि लिविंग सेल पर किसने, यानी लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? लिविंग सेल जो है लेवन हुक ने डिस्कवर किया। लेवन हुक ने डिस्कवर किया। कौन सी डेट में? ये मैं जब आगे जाता हूँ, यानी जब सेल थ्योरी पढ़ाऊंगा या हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक और रिलेटेड बात है इसके साथ कि जो डिस्कवरी ऑफ सेल है, यानी डिस्कवरी ऑफ सेल इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी जो डिस्कवरी ऑफ सेल है इसका बाहमी ताल्लुक है इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप के साथ। अगर माइक्रोस्कोप ना होता तो शायद आजकल सेल डिस्कवर ना होता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इरशाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।